हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और विश्वास है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर से क्लास 7th मैथ से है। एनसीईआरटी का ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर सरकमफेरेंस और एरिया ऑफ सर्कल के बारे में कुछ बताएं। तो आज जो है ऐसा मौका लग गया, तो मैंने कहा कि छोटा सा एक वीडियो आपके सामने रख दूं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सरकमफेरेंस निकालते कैसे हैं, किसी सर्कल का सरकमफेरेंस कैसे निकाला जाता है। बच्चों, आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट बता देते हैं ताकि सॉल्व करने मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन बातें ज़रूरी हैं सुनना। बच्चों, सरकमफेरेंस निकालने के लिए या किसी सर्कल का एरिया निकालने के लिए सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज़ का होता है तो वो है रेडियस का। रेडियस को अगर डायमीटर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है कि डायमीटर इतना है तो एरिया निकालिए सर्कम, तो डायमीटर को आप रेडियस में चेंज कर लोगे। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। मान लीजिए डायमीटर आपका 12 है तो उसका 2 से डिवाइड करके आप रेडियस फाइंड कर लोगे। यहाँ तो ऑलरेडी रेडियस के फॉर्म में ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रेडियस दिया है, सर्कल का रेडियस पहले क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे बनाया भी है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। इस दिए हुए त्रिज्या का या रेडियस का सर्कल का सरकमफेरेंस बताइए। बच्चों, हम लोग जब पढ़ते थे हिंदी मीडियम में तो सरकमफेरेंस को हम लोग बोलते थे परिधि। परिधि का मतलब होता है किसी जो है राउंड शेप का, या जो है किसी जैसे सर्कल नुमा कोई रिंग है या कोई चीज़ है, कोई फील्ड है, तो उसके किनारे किनारे अगर हमको बॉर्डर बनाना है या दीवार खींचनी है या तार खींचना है तो या रस्सी से बांधना है, तो ये जो है जो बॉर्डर लाइन होती है इसी को सरकमफेरेंस बोलते हैं हम। एरिया निकालने का मैटर ये होता है इसको पूरा कवर। एरिया डिफरेंट है लेकिन सरकमफेरेंस अलग चीज़ है। सरकमफेरेंस मतलब बॉर्डर की बात होगी, केवल बॉर्डर की बात होगी, ये कितनी लंबाई में है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन का हम लोग सरकमफेरेंस निकालते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल, फार्मूला बच्चों होता है 2πr। ये आपका फार्मूला होता है। आगे आप यूनिट लिख दोगे, यूनिट मतलब सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, जो भी रहेगा। अब चलिए भैया, पहले क्वेश्चन को हम लिए हैं, पहले क्वेश्चन यहाँ पे ले लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है 2 इंटू यहाँ पे 22/7 पाई की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, वो मैंने रखी है। रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 14 रख लेते हैं। अब आप देख रहे हो हमने फार्मूले पे सारे वैल्यूज को रख दिया। अब आप क्या करोगे, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब इनको काट सकते हो नंबर को। जैसे 7 1 7, 7 2 14। अब जो बचा नीचे तो कुछ बचा नहीं बच्चों, नीचे 1 बचा है, नीचे पूरा। ऊपर ऊपर नंबर बचे हैं, उन्हीं का सीधा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 2 जा 44 और 44 2 जा क्या आएगा 88 सेंटीमीटर। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब अगर इस रेडियस का कोई सर्कल होगा तो किनारे किनारे इतने लंबे तार लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है बी वाला क्वेश्चन। बी वाला हमें लगता है ये आप लगा भी लोगे, इसमें कुछ बताना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब लिए हैं तो हम लगा देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल इक्वल 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28। यहाँ भी देखिए 28 7 का मल्टीपल है, मतलब 7 उसका फैक्टर काट सकता है, उसको सिंप्लीफाई कर सकता है। तो चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 1 7, 7 4 जा, अब जो जो बचा उसका उसका मल्टीप्लाई देखिए 44, 44 इंटू 4, तो 44 इंटू 44, 4 से मल्टीप्लाई करो बच्चों। 4 4 जा 16 एक, और 4 4 जा 16 17, तो 176 mm। चलते चलते एक बात बताऊंगा बच्चों, एरिया में यूनिट पर स्क्वायर लगता है। यहाँ पे स्क्वायर लगता, यहाँ पे स्क्वायर लगता, लेकिन सरकमफेरेंस में
कभी भी सरकमफेरेंस में या रेक्टेंगल या स्क्वायर के पेरीमीटर में वो जो रोल यहाँ पे सरकमफेरेंस का है, जिस नाम से हम लोग जो है यहाँ पे सर्कल के लिए सरकमफेरेंस को जानते हैं, रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए वही चीज़ पेरीमीटर होता है। मतलब उसमें भी उसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप का मतलब ऊपरी माप, किनारे 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 पूरी बाउंड्री जो बनी हुई रहती है। तो आशा और विश्वास है कि आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी कि हम लोग किसी सर्कल का सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं। अभी इसी क्वेश्चन में हम चाहें तो आपको एरिया भी समझा देते हैं चलते चलते, बहुत शॉर्टकट तरीके से। बच्चों उसका फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ द सर्कल का? एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए बच्चों इसी क्वेश्चन पर हमें एरिया निकालना है, अगला क्वेश्चन आपका यही है, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक नहीं रहता। हम शॉर्टकट ही बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो ही बनाते हैं ताकि आप बोर ना हो। तो यहाँ पे देखिए इसी पर हम लोग अगर वैल्यूज रख देते हैं तो हमारा एरिया निकल जाता है। एरिया का मतलब अगर हमें इस पे टेंट लगाना है या इसको पूरा कवर करना है अच्छे से, जो है कोई फील्ड है उसको अच्छे से, तो वो एरिया में आता है। बाउंड्री लाइन की बात नहीं होती इसमें, ये बीच वाले भाग की। तो चलिए इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 22/7 आर स्क्वायर बोले तो मतलब आर स्क्वायर का मतलब है, जैसे अगर रेडियस 14 दिया है तो 14 का 14 पे पावर 2 मतलब 14 इंटू 14, ना कि 14 इंटू 2 कर दीजिए, नहीं 14 इंटू 14 करेंगे। तो यहाँ पे 14 स्क्वायर होगा तो 14 इंटू 14 होगा बच्चों ये। और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर 7 1 7 7 2 जब 14, तो आप इनको और इनको मल्टीप्लाई कर लेना। और क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देना और इनका मल्टीप्लाई करके हमें बताना कमेंट में कि सर एरिया आपका इतना निकला है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके हमको बताएंगे आप लोग कि सर इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू।